हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की अमर प्रेम कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आप इसमें खो जाने वाले हो। तो पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही निडर और बहादुर थे। इन्होंने बचपन में ही बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया था। इनके नाना अनंगपाल के कोई संतान नहीं होने के कारण ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। इन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में ही पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद अपना शासन संभाला था। तो चलिए, पृथ्वीराज का सामान्य परिचय होने के बाद हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं कि कैसे पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। जिस प्रकार रावल रतन सिंह और पद्मिनी की प्रेम कहानी की शुरुआत एक तोते के माध्यम से होती है, उसी प्रकार पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी की शुरुआत एक चित्रकार के माध्यम से होती है। बात उन दिनों की है जब पन्नराय नामक एक चित्रकार जयचंद के राज्य में आता है। उस चित्रकार के पास विश्व के सभी महान योद्धाओं के चित्र थे। उनमें से एक चित्र पृथ्वीराज का भी था। जैसे ही राज्य की कन्याओं ने पृथ्वीराज का चित्र देखा तो चारों तरफ केवल पृथ्वीराज के बारे में चर्चाएं होने लगी। जब ये खबर संयोगिता के पास पहुंची तो उसका मन भी पृथ्वीराज का चित्र देखने के लिए व्याकुल हो उठा। जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज का चित्र देखा तो उसी समय उन्होंने अपना सर्वस्व चौहान के नाम कर दिया था। बाद में जब चित्रकार पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचा और उन्हें वहां संयोगिता के बारे में बताया तो चौहान की भी वही प्रतिक्रिया थी जो संयोगिता की थी। अब उधर संयोगिता के पिता जयचंद ने संयोगिता के विवाह समारोह का आयोजन किया। जयचंद ने सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, एक पृथ्वीराज को छोड़कर, क्योंकि पृथ्वीराज के बढ़ते साम्राज्य के कारण जयचंद उनसे ईर्ष्या करने लगा था। अतः जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए पृथ्वीराज की एक मूर्ति द्वारपाल के रूप में विवाह समारोह के द्वार पर लगाई और इस समारोह में संयोगिता को अपनी इच्छा से वर चुनने का अधिकार था। तो जैसे ही संयोगिता माला लेकर समारोह में पहुंचती है, जहां पर सभी राजा अपने बड़े बड़े अरमान लेकर आए थे, परंतु उन सबके अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब संयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति पर वरमाला डाल देती है। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये सब देखकर जयचंद आग बबूला हो जाता है। परंतु जब तक कि जयचंद संयोगिता के पास पहुंचता, उससे पहले ही चौहान संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। और अब जयचंद चौहान से बदला लेने की योजना बनाता है और वह मोहम्मद गोरी से मित्रता कर लेता है। गोरी को चौहान ने 16 बार पराजित किया था, परंतु जयचंद के साथ मिलने से गोरी की जो शक्ति है वो दोगुनी हो जाती है। इतनी सेना होने के बावजूद भी गोरी को ये डर था कि कहीं वो पृथ्वीराज से पराजित न हो जाए। अतः वह पृथ्वीराज को पराजित करने के लिए छल का सहारा लेता है और पृथ्वीराज को संधि प्रस्ताव भेजता है। परंतु पृथ्वीराज गोरी की इस चाल को नहीं समझ पाते हैं और जब सुबह सुबह सेना दैनिक दिनचर्या के कार्य कर रही थी तो उसी समय गोरी मौका पाकर पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। तो इस अचानक हुए आक्रमण से चौहान की सेना में हड़बड़ी मच जाती है और अंत में गोरी पृथ्वीराज को पराजित कर उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। जब वहां पर गोरी ने पृथ्वीराज से कहा कि अपनी गर्दन झुकाकर हमें सलाम करो, तो पृथ्वीराज एक सच्चे राजपूत थे, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो ऐसा नहीं करने पर गोरी ने जलती हुई सलाखें पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डाल दी। और जब गोरी पृथ्वीराज को मारने का आदेश देता है, तभी पृथ्वीराज के प्रिय मित्र और कवि चंद्रबरदाई अपना वेश बदलकर दरबार में पहुंच जाते हैं और वे पृथ्वीराज की जो शब्दभेदी बाण चलाने की कला है उससे गोरी को अवगत कराते हैं। चंद्रबरदाई गोरी को बताते हैं कि पृथ्वीराज केवल आवाज के माध्यम से ही अपना निशाना लगा सकते हैं। तो इस बात पर गोरी को विश्वास नहीं होता, अतः वह पृथ्वीराज की इस कला को देखना चाहता था। और जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बाण चलाने का आदेश देता है तो इससे पृथ्वीराज को गोरी की दिशा का ज्ञान हो जाता है और साथ में चंद्रबरदाई एक दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी की दूरी और ऊंचाई का ज्ञान करवाता है। और वह दोहा कुछ इस प्रकार था: 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो जैसे ही पृथ्वीराज तीर चलाते हैं तो वह गोरी की गर्दन पर जाकर लगती है, जिससे गोरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है तथा पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों आपस में एक दूसरे को मार देते हैं ताकि वो दुश्मन की सेना के हाथ ना लगे। और ये इतिहास का सबसे बड़ा इत्तेफाक था कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का जन्म भी एक ही दिन होता है और मृत्यु भी
एक ही दिन होती है। अतः ऐसे वीर सदियों में बहुत कम जन्मा करते हैं, तो ऐसे वीर को सत सत नमन। और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस की PDF वगैरह उपलब्ध करवाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।